अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुमाइला चौधरी और आप देख रहे हैं क्रिकेट एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। एशिया कप सुपर 4 मरहले की अहम मैच जारी हैं। आज भारत ने श्रीलंका दोनों मद्दे मुकाबिल हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 47 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 197 स्कोर किया है। फिलहाल बारिश की वजह से खेल रोक दिया गया है और भारत को तो शायद आदत होगी थी कि हम बैटिंग करेंगे तो शायद जीत जाएंगे, लेकिन आज कोई परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं रही। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है इरफान ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? थैंक यू जी। आज तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। देखिए, गेम ऑफ क्रिकेट जो है ना, ये बड़ी अनसर्टन है और एक दिन जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं, आप बहुत हाइस पे होते हो, अगले दिन आप बिल्कुल लो पे होते हो। कल पूरी दुनिया शायद ये बात करी थी कि भारतीय जो है वो जाइंट्स हैं क्रिकेट बैटिंग के अंदर, और आज देखें कि वो बिल्कुल बिलो बार गए। तो ये इसी तरह की खूबसूरती है। इसमें 2-3 चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। सबसे पहली ये है कि जिस तरह टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की, उनका था ख्याल कि हमने जिस तरह कल बड़ा रन्स बोर्ड पे लगाए और आज भी हम इसी तरह करेंगे। बट श्रीलंकन अपनी कंडीशन को बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना आता है। उनके स्पिनर ने आज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, बिल्कुल लेफ्ट स्पिनर बहुत अच्छा खेले। फिर उनका होम ग्राउंड है, उनको ये भी तो फेवर जानी है ना। देखिए, विकेट के अंदर तो पहले भी कल भी हमने देखा कि जिस तरह कुलदीप यादव ने बॉलिंग की, आउट किए। इसी तरह विजयलागे की बात करें, श्रीलंका की बात करें, 5 उन्होंने आउट किए, 4 श्रीलंका ने आउट किए। तो ये बताते हैं कि आप कितने इस चीज़ को, विकेट की कंडीशन को समझते हुए आप किस लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। हमारा अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमने बड़ी बात की नवाज़ के हवाले से कि नवाज़ अपनी असल को भूल के तेज़ करने के चक्कर में है, अपनी लेंथ को चेंज कर रहे हैं, आउटर कर रहे हैं, जिससे उनको पिक करना आसान हो गया। शादाब का भी सही मसला, या तो बहुत शॉर्ट बॉल कर रहे हैं। अच्छा, जो उनकी वेपन था वो गुगली था, गुगली वो कर ही नहीं रहे, टॉप स्पिन कर रहे हैं, फ्लाइट ज़्यादा दे रहे हैं, जिसकी वजह से पिक करना आसान है। पहले हमने देखा कि उनको रोहित शर्मा ने बहुत ठीक ठाक किस्म की उनकी धुलाई की। उसके बाद हमने देखा कि केएल राहुल ने बड़ा ठीक ठाक खेला। विराट कोहली तो स्पिनर को वैसे ही बड़ा अच्छा खेलते हैं। लेकिन असल में इम्तिहान ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि कल जब हम बात कर रहे थे कि 400 प्लस की भारतीय टीम की एवरेज है स्पिनर के अगेंस्ट, तो आज इनके 9 जो विकेटें गई वो सारे स्पिनर ने जिस तरह ली, ठीक है, वो एक इनके लिए भी लम्हा फिक्री है। और मैंने आपको याद होगा प्री ट्रांसमिशन में बात की थी कि भारत अपने आप को आज बहुत बूस्ट कर रहा है, लेकिन ये भी हमारी तरह का ही है। इनके डीएनए ना हमारे से बहुत मिलता है। ये भी उसी तरह कोलैप्स करते हैं जिस तरह हम लोग करते हैं। तो ये मुझे कोई उम्मीद नहीं कि आज ये कोलैप्स करेंगे। तो वही हुआ कि हमने देखा कि आज इनकी बैटिंग लाइन 47 ओवर में 197 पे 9 आउट है। तो अगर तो मैच होता है और 3 ओवर्स का भी कंप्लीट करते हैं तो शायद 10-15 रन पॉसिबिलिटी शायद हो सकती है ये बना पाए। बट ये इन कंडीशन के लिहाज से बहुत कम टोटल होगा। क्या ये कह सकते हैं कि इस बार जो है वो, जैसे हम कह रहे थे कि बाबर पिच को रीड नहीं कर सके, तो आज क्या शर्मा रीड नहीं कर सके? हाँ जी, ओबियसली अगेन आप इनका तो कॉन्फिडेंस हाई था और इनको लगता था कि हमने कल 356 किया और आज हमने उसी तरह खेलना और 300 प्लस करेंगे और इन पे भी वही प्रेशर डालेंगे जो पाकिस्तान पे डाला था। तो ओबियसली एवरी डे इज़ नॉट संडे, आपको हर दिन नए मोटिवेशन के साथ उसके साथ आना है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था इनकी बॉडी लैंग्वेज से भारत की ये ज़्यादा रिलैक्स नज़र आ रहे थे और कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। इनके प्लेयरों का जो जेस्चर थे वो ये था कि ये तो कुछ साइड ही कुछ नहीं है। बट मैंने जिस तरह कहा, हैविंग सेड दैट, इन्होंने 13 कंसेक्टिव मैच जीते हैं और ये सेकंड दुनिया के अंदर हाईएस्ट नंबर पे विक्ट्रीज हासिल करने वाली टीम बन चुकी है, रिगार्डलेस कि इन्होंने किस ओपोजिशन के अगेंस्ट ली, चाहे एसोसिएट मेंबर थे या कोई भी टीम थी। विक्ट्रीज विक्ट्री, और इंटरनेशनल लेवल पे जब आपको इतनी विक्ट्रीज मिलती हैं तो ओबियसली आपको बहुत बड़ा रोल मिलता है। हमें एक हमारे रेगुलर फॉलोअर हैं सलमान सईद, उन्होंने भी ये क्वेश्चन करके मेरे से पूछा कि ये क्या वजह है कि एशियन टीम और ख़ासतौर पे पाकिस्तानी टीम के हवाले से वो जानना चाह रहे हैं कि ये क्या होता है कि कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करते, कहीं ना कहीं इनको डेंट पड़ जाता है, ये किसी दोबारा कोलैप्स कर जाते हैं जो कंसिस्टेंट हम ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देखते हैं। तो आई गेस ये हमारा एक पूरी सब कॉन्टिनेंट की पट्टी का मसला है। ये बेल्ट ही ऐसी है, इधर कभी भी कोई चीज़ अगर आप ओवरऑल सोसाइटी में भी देखेंगे तो आपको कंसिस्टेंट नज़र नहीं आएगी। आज आप कुछ कर रहे हैं, इसी टीम को पूरी नेशन ने हीरो बनाया हुआ था, कल की हार के बाद अब कह रहे हैं इनका तो वर्ल्ड कप जाना ही नहीं बनता। तो हम इसी तरह, ये टीम भी हम लोगों में से निकली है ना। और ये इंडिया की, जैसे मैंने बात की, इंडिया भी ऐसे ही है। इंडिया का भी यही प्रॉब्लम है कि इंडिया ने, हमने बड़ी इनकी विक्ट्रीज देखी, अच्छा खेलते हैं। जैसे मैं प्री शो में बात कर रहा था कि एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को आप 300 चेस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके, एक इनिंग्स के अंदर हम देख रहे हैं टेस्ट मैच में वो 37 पे आउट हो रहे हैं। इसी तरह बहुत अच्छा खेल के फाइनल खेल रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप का 2 दफ़ा फाइनल खेले, फाइनल में जाके ये कोलैप्स कर गए।
तो इनका हमारी तरह का ही है और इन दोनों टीमों का वैसे भी सबसे ये गेम है और इसमें तो फिर कभी भी कुछ भी हो नहीं, वो सकता है। देखें गेम ऑब्वियसली गेम है। आप ये देखेंगे कि जिस तरह की हम या इंडिया इनकंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं और इस तरह की जो क्लैप्सेस नज़र आते हैं ये आपको इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में नज़र नहीं आएंगे। वो भी होते हैं बट उनका वंस इन ब्लू मून होता है। हमारा होता है कि 5-6 मैच अच्छे खेले फिर एकदम डिप खा गए, और डिप भी इतनी बड़ी होती है जैसे हमने अपनी हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट डिफीट खा ली, 228 रन की डिफीट खा ली। तो ये हमारा इस तरह की चीज़ है। जैसे मैं भारत के भी कहा तो भारत, अब हर बंदा सोच रहा था कि अच्छा जी भारत उसी विकेट पे बैटिंग कर रहा है, ये तो 300 आराम से करेगा। रात तक आज यही आप था। देखें उनका हाईएस्ट जो रन गेटर है रोहित शर्मा है जिन्होंने 53 बनाए बनाए, हैं, ठीक है। बस। उसके बाद केएल राहुल 35 और ईशान किशन ने 33। तो ये बता रही है कि वो भी पिच पे सेटल नहीं हुए। और बड़ी अच्छी चीज़ जो नज़र आई मुझे श्रीलंका की कि उनके बॉलर्स को पता था हमने किस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी है, और बॉल उनकी ग्रिप कर रही थी, स्पिन कर रही थी, वो बाइट थी। श्रीलंका की पिचेस के अंदर सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आपको स्पिनर को बाइट मिलती है। पढ़ने के बाद बाइट का मतलब ये एकदम ग्रिप करके बॉल निकलती है। ये जब आपके स्पिनर को मिलती है तो वो एब्सोल्युटली लीथल हो जाते हैं, और फिर आपको ओबियसली एक सर्टेन क्लास चाहिए होती है जिस पे खेलते हैं। अब श्रीलंका के पास ओबियसली इन्होंने चेज़ की तरफ आना है, और चीज़ में अगर मैं बात करूं तो उनके बॉलर जो हैं वो दोनों अच्छी बॉलिंग, बैटर भी उनके इतने हैं कैपेबल कि वो स्पिन को रीड करते हैं। हमने जो कैसे कल बात कर रहे थे, आज भी सुबह बात की। अच्छा, ये इंडिया ने भी एक स्पिनर ऐड किया है अपनी टीम में ना। हाँ, मैं उसी तरफ आने लगा। अक्षर पटेल को इन्होंने ऐड किया। अब 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ वो जा रहे हैं। भारत ने ठीक रीड किया। उन्होंने कल जब कुलदीप यादव की स्पिन देखी और जडेजा की स्पिन देखी तो उन्होंने कहा कि हमें स्पिन में मदद मिल रही है तो हम ऑल आउट जाते हैं, स्पिनर पे अटैक करते हैं। ऑब्वियसली जिस तरह हमने दोनों स्पिनर की बॉलिंग श्रीलंका की भी देख ली है तो हमें लगता है कि भारत के भी बड़े अच्छे होंगे। बट जो मेरा मानना यह है कि जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन सकती है श्रीलंका के लिए वो कुलदीप यादव ही हैं, क्योंकि उनकी जो बॉल है वो रिस्ट स्पिनर है, रिस्ट से फेंकते हैं। उनको जज करना गुगली, फ्लिपर, टॉप स्पिन और वो जो लेग ब्रेक तो करते ही हैं, वो हाथ से रीड करना बहुत मुश्किल है। हाथ से रीड करने वाला जो बैटर है अगर वो उधर हेड से रीड कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी टीम में अनफॉर्चुनेटली पूरी जो टॉप हमारी बैटिंग लाइन थी 6-7 या इवन फ़हीम भी 7वें-8वें नंबर पे आए, सब उनको पिच से रीड कर रहे थे। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप पिच से बॉल को रीड करके खेल रहे हैं तो मैं आई एम सॉरी, ये आपके लिए फिर आपको वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाके या दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल इरफान, अगर हमारा श्रीलंका के साथ मैच होता है नेक्स्ट, तो फिर पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए इन स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देखते हुए? देखें, अभी तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका आउटकम क्या आता है, ऑब्वियसली कौन जीती है, क्या आता है। हमें तो सबसे बड़ा जो डेंट पड़ गया है वो हार का तो जो पड़ा ही पड़ा, वो रन रेट का पड़ा। और रन रेट इतना हमारा वो नेगेटिव में जा चुका है कि -1 हो चुका है, प्लस आगे फिर उसके जो भी हैं पॉइंट्स वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें अब पाकिस्तान को ना सिर्फ जीतना है, बहुत बड़े मार्जिन पे जीतना है, क्योंकि दोनों तरफ से हम फंस रहे हैं ना। अगर ये भारत जीता है तो ओबियसली उसके पॉइंट्स 4 हो गए, वो तो सिक्योर हो गया। इसी तरह श्रीलंका जीता है तो उसके भी 4 हो गए। फिर आगे मैचेस जो हैं उनके बड़े इजी मैचेस हैं। अगर हम भारत की बात करें तो बांग्लादेश के साथ उनका लास्ट मैच है, तो उसको वो जो भी रन रेट अचीव करना चाहें ऑलरेडी उनका इतना ज़्यादा है कि शायद उनको मैटर नहीं करेगा। और इसी तरह श्रीलंका की पोजीशन ऑड है। तो बट हमारे लिए ये ओबियसली अब आप अपनी गेम पे तो फोकस कर सकते हैं, किसी की गेम पे तो नहीं कर सकते। हाँ, हम दुआएं बड़ी करते हैं और हमेशा इफ़ एंड बट की कंडीशन में आके हम खेलते हैं। तो पाकिस्तान को अब ओबियसली यही करना है कि आपने आज का मैच देखें, इनका रन रेट देखते हैं, कौन सी टीम जीती है। अगर श्रीलंका आज हारती है तो वो पाकिस्तान के फेवर में थोड़ी ज़्यादा फेवरेबल चीज़ है। फिर आप रन रेट की दौड़ से बाहर आ जाएंगे। फिर उसका फ़ायदा ये है कि आपने जस्ट सिंपली श्रीलंका को डिफीट देनी है। डिफीट दे के तो आपके 4 पॉइंट हो जाएंगे, तो आप थ्रू कर देंगे फाइनल में। अगर श्रीलंका आज जीत जाती है तो ओबियसली उनके भी 4 पॉइंट हो जाएंगे। भारत के पास भी पॉसिबिलिटी है बांग्लादेश को हरा के 4 पॉइंट हासिल करने के। तो फिर हमारा श्रीलंका का और जो भारत का तीनों के 4-4 पॉइंट हो जाएंगे, जो कि एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे लिए बन जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि पहले आज का मैच देखते हैं और फिर देखते हैं हमने आगे क्या करना। जो अभी स्कोर टारगेट मिला है श्रीलंका को, तो आपने कहा कि उनके बैट्समैन भी अच्छे हैं, आप समझते हैं कि वो इसको अचीव कर लेंगे? होम ग्राउंड भी है और विकेट से भी ज़्यादा अच्छे से वाकिफ हैं। उनका कैप्टन पहले रहे हैं करुणरत्ने, वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। शानिका उनके कैप्टन भी स्पिन को और वैसे भी अच्छा खेलते हैं। फिर मेंडस पे ज़्यादा बर्डन होगा। मेंडस एक ऐसे बैटर उनके हैं कि वो जो इनिंग्स को लेके भी चलते हैं और स्पिन को बहुत शानदार खेलते हैं। इसी तरह श्रीलंका की बात करें, पहले मैच में उन्होंने बहुत शानदार इनिंग्स खेली थी और वो बड़ी अच्छी निक में है। तो ये कुछ 4-5 ऐसे बैटर हैं जो लेके चलते हैं। फिर इनकी बैटिंग थोड़ी डीप भी है, ये एंड तक भी इनके जो बॉलर्स भी हैं वो भी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही वो टेल एंडर वाले इनसे नहीं खेला जाता, वो भी थोड़ी बहुत सब बैटिंग जानते हैं।
अभी इनको थोड़ा सा जो मुझे लगता है जो डेंट हो रही है श्रीलंका, इनका जो कॉम्बिनेशन ख़राब हुआ है वो हसारंगा की वजह से हुआ है। अच्छा। हसारंगा जो इतना 3 डायमेंशनल प्लेयर थे, बॉलर भी बेहतरीन, बैटर भी आउटस्टैंडिंग और फील्डर तो वो बेहतरीन थे ही, तो उनका एब्सेंस जो है ना इनकी पूरी टीम कॉम्बिनेशन को जोल्ड कर रहा है। बट हैविंग सेड दैट कि ये एक अच्छी चीज़ है कि जो इनके पास यंगस्टर आ रहे हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। हाल दो कि इनके पास हमने यही बात सुनी थी कि इनके पास पीछे से स्ट्रक्चर में से इतनी लॉट नहीं आ रही, बट अभी जिस तरह हमने LPL देखा और अभी ये देख रहे हैं एशिया कप, इनके यंगस्टर जो हैं वो कंडीशन को बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे हैं और प्रॉपर इसमें से जो आप कहना चाहिए परफॉर्मेंस लेनी चाहिए वो अपनी टीम को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो लाइट्स हैं इनका भी कोई इफेक्ट होता है, डे लाइट्स और नाइट? हाँ। तो और फिर अगर दोबारा ये इनको श्रीलंका को खेलना पड़ता है बारिश के बाद, अगर मैच स्टार्ट होता है देखिए तो दो लाइट का चीज़ें कितना हैं। इफेक्ट होगा? जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर जिस तरह का ये बारिश हो रहा है, एक तो आपकी सोगी आउटफील्ड हो जाती है, वेट हो जाती है, उसमें फील्डिंग करना और ऊपर से आपको बॉल करना ग्रिप में प्रॉब्लम आता है। दूसरा जो अंडर लाइट आपने क्वेश्चन पूछा उसमें भी 2 प्रॉब्लम है। ये जो ऐसे कंट्रीज जो आइलैंड की जगह पे इनके प्लेस्ड हैं, जैसे श्रीलंका इन टॉप ऑफ इट, ये सारा आगे आइलैंड और पीछे दरमियान में इनके सिटीज़ हैं। इधर क्या होता है कि थोड़ा विंडी भी हो जाता है शाम के बाद और दूसरा बॉल सीम और स्विंग करता है। इसी वजह से हमने जैसे स्टैट्स भी कल हमने डिस्कस किए कि कोलंबो में आज तक 300 चेस नहीं हुआ, क्योंकि अंडर लाइट जो है बॉल ज़्यादा सीम और स्विंग करता है। और हमने एग्जाम्पल कल देख भी ली कि हमारे बॉलर्स की बॉल सीम और स्विंग नहीं हुई और भारतीय बॉलर्स की कल जिस तरह हो रही थी सीम, ऑल्दो नथिंग अवे फ्रॉम देम, तो उन्होंने बेहतरीन लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की, बॉल की जो सीम होती है वो बड़ी अच्छी यूज़ की, उनका क्रेडिट जाता है। बट ये रात की कंडीशन ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती है। और ये जिस तरह बॉल हम स्पिन की बात कर रहे थे कि ग्रिप ज़्यादा कर रही है, ये रात को भी स्पिन ज़्यादा करती है, ये भी श्रीलंकन कंडीशन पे देखा है। तो श्रीलंकन की कंडीशन को देखते हुए मेरा ख्याल है एक हर टीम जो कॉन्फिडेंट है या जो रैशनलिज्म जो लॉजिक प्रिवेल करती है वो यही है कि आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है, आपने रन्स ऑन द बोर्ड लगाने हैं, 250 प्लस अगर हो जाएं तो आप बहुत सिक्योर हो जाते हो। अभी जिस तरह हमने भारत की बात करें, इनके रन्स इतने ज़्यादा नहीं है कि इनके लिए कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऑब्वियसली बाकी तो खैर सेकंड इनिंग्स के बाद पता चलेगा, बट कंसीडरिंग दीज फैक्ट्स, जो हमने सारे पिच और बैटिंग और उनकी बॉलिंग को कंसीडर करते हुए जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये चेजेबल टारगेट है और श्रीलंका को इजीली करना पड़ेगा। बट श्रीलंका मेरे ख्याल में अगर इनकी पार्टनरशिप अच्छी जाती है तो उनके माइंड में भी रन रेट वाली बात होगी। अच्छा, और वो भी पूरा जोर लगाएंगी किसी तरह हम ये जो मैच जीतना है इसको हैवी रन रेट से जीतना है। वो भी रिस्क नहीं लेंगे कि पाकिस्तान से अगर उनको किसी तरह अगर डिफीट होती है तो वो रन रेट के ऊपर आके वो क्वालिफाई ना कर पाए। तो ये अब तीनों टीमों के अंदर एक बड़ी ठीक ठाक जंग होगी फाइनल में रसाई के लिए, लेकिन ज़्यादा डिपेंड बस करेगा। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि ये श्रीलंका के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हमने देखे हैं, वही सुबह वाली बात जो आप रमीज सर से पूछ रहे थे, जी। क्या अब हमें साउथ स्टील को ऐड कर लेना चाहिए अपनी टीम में? देखें, साउथ स्टील जो है वो तो बड़े ज़बरदस्त बैटर हैं और उनकी जिस तरह हमने बात की टेस्ट सीरीज़ के गेम में बहुत शानदार खेले। मुझे तो पूरे ये अपनी टीम के जो प्लेइंग 11 की बात कर ले, डगआउट की बात कर ले, डोमेस्टिक हमारा तमाम जो सिस्टम है, इससे अच्छा स्पिन को खेलने वाला बैटर कोई नज़र नहीं आया। हाँ, मुझे तो अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें जिस तरह का हमारा मिडल ऑर्डर वल्नरेबल हो चुका है, आपको हारिस सुहेल को भी कंसीडर करना चाहिए क्योंकि बड़ी शॉट्स हैं उसके पास, वो भी स्पिन को बहुत शानदार खेलते हैं। बिल्कुल, तो अगर लेफ्टी हमने होंगे नेक्स्ट मैच जीतना है बैटिंग तो के कॉम्बिनेशन के अंदर बिल्कुल। हमारे जब लेफ्ट हैंडेड आएंगे तो मेरा ख्याल है ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे और टीम के लिए बेहतर भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमें नेक्स्ट मैच जीतना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही। क्रिकेट एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन जारी है रात 11 बजे। फन से भरपूर प्रोग्राम क्रिकेट मस्तियाँ देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।